अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का, विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। आप फर्स्ट कर लें, सपोज आई हैव अ कंटेनर ऑफ वाटर। मेरे पास एक पानी का बर्तन है, कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने बेटा वाटर लिया हुआ है। And suppose I have 2 liters of water, 2 liters of water। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कंटेनर को टैप के नीचे जाकर रख देता हूं। टैप के नीचे मैंने रख दिया, अभी टैप को ओपन नहीं किया, लेकिन टैप को ओपन करते ही मेरे अंदर एक शरारत आती है। मैं क्या करता हूं, मैं इस कंटेनर के बॉटम में एक होल क्रिएट करता हूं, और होल का साइज इतना रखूंगा जितना टैप के होल का साइज है। तो उससे क्या होगा कि जितना वाटर टैप के थ्रू लीटर्स में 1 लीटर या 2 लीटर्स या 3 लीटर या एनी अमाउंट, जितना भी पानी टैप से कंटेनर के अंदर एंटर होगा, उतना ही पानी, अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर निकल जाएगा, अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर्स निकल जाएगा। तो जितना पानी टैप के थ्रू कंटेनर के अंदर आ रहा है, उतना ही पानी इस होल से बाहर भी जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट ये होगा कि ये जो वाटर की मैंने 2 लीटर अमाउंट ली थी, ना ये कम होगी ना ये ज्यादा होगी, बट के ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इट विल बिकम कांस्टेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितना पानी मैं फॉरवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना पानी को आगे कंटेनर में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही पानी रिवर्स होता जा रहा है, उतना ही पानी निकलता जा रहा है। मेरे ख्याल में आपको कुछ समझ आ रही होगी कि जितना वाटर मैंने फॉरवर्ड भेजने की कोशिश की कंटेनर में, उतना ही वाटर रिवर्स होता जा रहा है थ्रू दिस होल। एज अ रिजल्ट वाटर की जो अमाउंट है वो इस रिएक्शन, इस कंटेनर के अंदर बेटा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। इस पॉइंट को, इस स्टेज को बेटा मैं क्या नाम दूंगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दूंगा। व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक? डायनामिक मींस मोशन, मूवमेंट करते रहना। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस आ जाना, बराबरी आ जाना। तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, काम रुका नहीं है, पानी आ रहा है निकल रहा है, पानी आ रहा है निकल रहा है। पानी की अमाउंट क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। पानी की जो अमाउंट मैंने पहले ली थी वो बैलेंस में है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं आया। उसमें बिगाड़ क्यों नहीं आया? क्योंकि जितना मैंने पानी कंटेनर के अंदर भेजने की कोशिश की थी, उतना ही पानी बाहर उस होल से आता जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो 2 लीटर वाटर है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस वो बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन प्रोसेस हमने रोका नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? डायनामिक। ये प्रोसेस रुका भी नहीं है, प्रोसेस जारी है, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या है? इक्विलिब्रियम मौजूद है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें प्रोसेस रुकता नहीं है, चलता रहता है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो किसी हमने कोई रिएक्शन नहीं लिखा, ये तो जस्ट सिंपल एग्जांपल है, तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? बेटा आगे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें हम एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है रेट ऑफ एंटरिंग वाटर, पानी के अंदर जाने की जो स्पीड है, रेट से मुराद स्पीड है, वो इक्वल है रेट ऑफ एग्जिटिंग वाटर, पानी के बाहर आने की स्पीड के क्या हो गई है? बराबर हो गई। जितना पानी ऊपर से आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर भी जा रहा है। जितना वाटर एंटर हो रहा है जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से वाटर एग्जिट भी कर रहा है। लेकिन इस वजह से क्या हुआ? वाटर की अमाउंट क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। इस वजह से मैंने बोला कि ये सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद है।
अब हम इसको रेज करेंगे और हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल इक्विलिब्रियम को या डायनामिक इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम एक रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हर रिवर्सिबल रिएक्शन समझ में आएगा। जरा देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया था जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज कलरलेस, दिस इज पर्पल इन कलर एंड दिस इज ऑल्सो कलरलेस। और मैंने ये भी बताया था कि इस रिएक्शन के दो पार्ट होंगे बेटा, एक है फॉरवर्ड और एक बेटा पार्ट होगा रिवर्स। तो अब आप खुद एज्यूम करें, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इस रिएक्शन का टाइम क्या होगा, 0। रिएक्टेंट्स बेटा आपके क्या होंगे, मैक्सिमम, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके बेटा क्या होंगे, 0, जब टाइम 0 है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, 10 मिनट 15 मिनट, तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। फिर जब प्रोडक्ट्स की एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी तो वो प्रोडक्ट्स दोबारा से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और रिएक्शन दोनों साइड पर चल रहा होगा, फॉरवर्ड साइड पर भी और रिवर्स साइड पर भी। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी जब रिएक्शन हमने स्टार्ट करवाना है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स मैक्सिमम है, प्रोडक्ट्स 0 है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया। लेकिन फर्ज कर लें रिएक्शन को 5 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, अभी रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। फिर आफ्टर सम टाइम, फर्ज कर लें आफ्टर 15 मिनट्स, आपने ये देखा कि रिएक्टेंट्स दोबारा से बनना शुरू हो गए, रिएक्टेंट्स की अमाउंट बढ़ रही है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि इससे मुराद क्या है कि साथ ही कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो पहले कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड, एंड देन कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिवर्स। और ऑब्वियसली जाहिर बात है दोनों की स्पीड, दोनों का रेट जो है वो बराबर नहीं होगा। हो सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बाद में कम हो जाए और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जो कि जनरली ऐसे होता भी है, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। एक पॉइंट, एक टाइम ऐसा आएगा, फर्ज कर ले वो टाइम था 30 मिनट्स। हमने 30 मिनट पर नोट किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब ये पॉइंट आएगा ना मेरे रिएक्शन में, तो मैं बोलूंगा कि मेरे रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेकिन सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम का नाम नहीं है। इक्विलिब्रियम हम इस चीज को कहेंगे, जैसे आपको पिछली मैंने एग्जांपल में बताया कि वाटर की अमाउंट क्या हो गई थी, कांस्टेंट हो गई। वाटर की अमाउंट कांस्टेंट हो गई थी, रिएक्शन जो पानी है वो अंदर एंटर भी हो रहा था और होल से बाहर भी निकल रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता रहेगा, रिवर्स रिएक्शन भी होता रहेगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं बेटा, इनकी अमाउंट जो है पानी की तरह, जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी वाटर की तरह, इनकी अमाउंट्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होंगे। अक्सर लोग इक्वल का वर्ड यूज करते हैं, कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो जाती है। ऐसा नहीं होता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट होती है, जरूरी नहीं है बराबर हो, और बराबर होती भी नहीं है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएंगी जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या होगा, द अमाउंट ऑफ
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये बेटा क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो अगर किसी रिएक्शन में ये दो पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, देन वी विल से आवर रिएक्शन हैज अचीव्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को बेटा हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि आपको यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिएक्शन दोनों चल रहे हैं, फॉरवर्ड भी चल रहा है, रिवर्स भी चल रहा है, दोनों में से कोई रिएक्शन रुका नहीं है अनटिल और अनलेस आप कंडीशंस खत्म ना कर दें। जब तक आप कंडीशंस देते रहेंगे रिएक्शन होता रहेगा, फॉरवर्ड भी होता रहेगा, रिवर्स भी होता रहेगा। लेकिन वो पॉइंट, वो टाइम जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वो टाइम, वो पॉइंट आपका क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, या इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। सो दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यही चीज हर रिवर्सिबल रिएक्शन पर अप्लाई होगी, चाहे वो जौन सा मर्जी हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जाहिर बात है चेंज होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही रहेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। तो आप इसको नोट कर लें, समझ लिया होगा, आई होप सो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर अब पढ़ेंगे अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम की खूबियां क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह उससे रिलेटेड होगा, तो आप नोट कर लें। अल्लाह हाफिज।